हॉट के गर्म गुफा। आज फ़िलहाल मैं यहाँ मणिकरण गुरुद्वारा में मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। और पूरा अंदर गर्म कुंड एरिया है। इतना गर्म पानी है कि इमेजिन नहीं कर सकते। लोग नहा रहे हैं और मैंने भी अभी अपने अपने कपड़े धो लिए, बस जैकेट पहनना रह गया है। और तो बस मणिकरण हिमाचल के गुरुद्वारा क्षेत्र के गर्म गुफा के बगल में गर्म बने हुए गर्म कुंड के पास से आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी के साथ तो सुबह सुबह आज 4:30 बजे मणिकरण हिमाचल से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। गर्म कुंड जहाँ सब भोजन लगा हुआ है लंगर का, और सामने भोलेनाथ और माँ पार्वती अपने नंदी जी के साथ। सुबह 5:15 बजे का वक्त। आज 2 जनवरी है, साल का दूसरा दिन, नए साल का दूसरा दिन। और सच कहूँ तो मेरे लिए नया कुछ नहीं बदला। वही 2 बैग, वही रास्ता, वही अनिश्चितता। और हाँ, बस एक फ़र्क है कि मैं खुद के प्रति थोड़ा और ज़्यादा ईमानदार हो गया हूँ। पहले भी ईमानदार था, अब थोड़ा ज़्यादा हो गया हूँ। मैं आपका 46 ईयर यंग हैंडसम लड़का, और यही मेरी यात्रा है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। लोग पूछते हैं बात करते वक्त कि नया साल कैसा लग रहा है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि नया साल उनके लिए होता है जिनके पास पुराने घर हों। मैं तो आपका सीकर सन्यासी 46 ईयर यंग हैंडसम लड़का हर रोज़ नए रास्तों पर, नई जगहों पर, रोज़ एक नई जगह पर सोकर उठता हूँ और मन के नए विचारों के साथ जागता हूँ। आज सुबह जब यहाँ मणिकरण में आँख खुली तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अभी फ़िलहाल यहाँ मणिकरण गुरुद्वारे की शरण में हूँ, और लेकिन मैं पहुँचा कहीं नहीं हूँ। हाँ, बस इस जर्नी में चलते चलते नए अनुभवों, नए एक्सपीरियंसेस से मैं थोड़ा खुद के और ज़्यादा करीब आ चुका हूँ, खुद से और ज़्यादा बातें करने लगा हूँ। लोग यहाँ अपने अपने तरीक़ों से अपना आनंद उठा रहे हैं। हर तरफ भीड़ लगी हुई है और गुरुद्वारा साहब अपनी जगह पर शांत खड़ा सबको देख रहा है। और ये शायद हर साल होता हो, या बढ़ते समय के साथ, चलते समय के साथ लोग और ज़्यादा लोगों के साथ। ट्रैवलर की खुशी शोर नहीं करती, वो धीरे से आती है। घूमते हुए पहाड़ों पर जब लोग अपनी तस्वीरें खींचते हैं, या अपने परिवार के साथ जब वो किसी खास जगह पहुंचते हैं, जब वो इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में खुद को देखते हैं, जब वो गुरुद्वारा साहब के प्रांगण में खड़े होकर गर्म कुंड में नहाते हैं। यहाँ पे तो स्विमिंग पूल भी है, आपको दिख रहा होगा। या गुरुद्वारा साहब के सामने खड़े होकर फ़ोटोज़ खिंचाते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ
उनको बहुत अच्छी लगती हैं। जब ऐसी जगहों पर आओ तो इन दृश्यों के साथ जो खुशी मिलती है, जो एहसास होता है, वो इस ट्रैफिक में मिलने वाले जाम को दिमाग से हटा देता है और यहाँ के नज़ारों की खूबसूरती में हम भूल जाते हैं कि हम किन परेशानियों का सामना करके यहाँ तक पहुँचे हैं। जब आप किसी पवित्र जगह में जाते हो तो वहाँ खाना खाने के लिए लंगर वाली लाइन में जब आप एक साधारण इंसान बनकर वहाँ की प्रसाद के रूप में मिलने वाली रोटी का असली आनंद उठाते हो, वो जो फीलिंग होती है वो खुशी है। और जब आप एक भीड़ में खड़े हो और उस पर कोई आवाज़ आए कि बैठ जाओ, खाना खा लो, तब उस आवाज़ से खुशी होती है। अपनेपन की तलाश में भटकते लोग जब इन पहाड़ों की ऊंचाइयों को तमाम तूफ़ानों से टकराने के बावजूद भी अपने जगह पर खड़े हुए देखते हैं, उसमें एक प्रेरणा मिलती है, एक खुशी मिलती है। गांव के प्राचीन श्री राम मंदिर से महादेव जी की कोई पालकी की झांकी मुझे दिखी, तो मैंने कहा कि इसके साथ मैं भी 2 कदम चलूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं इस मोमेंट को। तो मैंने इसको अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया। गरीब तो मैं कभी रहा ही नहीं, लेकिन जो बात कहने जा रहा हूँ उसके लिए मैंने ये बोला कि मैं जो भी काम करता था अपने मुंबई में अपने दोस्तों के साथ और कुछ ख़ास लोगों के साथ, जिनको कह सकते हैं मदर फ्रॉम ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, विशाल पवार नाम था उसका। हम लोग साथ में काम करते थे और वो काम करते करते साथ में जो भी पैसे कमाते थे, हाँ लाखों करोड़ों नहीं, लेकिन हाँ जो भी पैसे कमाते थे वो खा पी के अपना कपड़े, खाना पीना और सब फिनिश। तो ऐसे रहा, गरीब कभी नहीं रहा, ना मन से ना जेब से। तो ठीक है, पिछले कुछ महीनों से मैं जर्नी पे हूँ लगातार, और मैं बिना पैसों का ट्रैवलर हूँ कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों के भेजे हुए पैसे से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। तो इन पिछले बीते हुए महीनों में मैंने ये समझा कि गरीबी वो नहीं होती जब जेब खाली हो, गरीबी वो होती है जब आपका दिल ख्वाहिशों से खाली हो जाए। तो आपके इसी सन्यासी का कहना है कि कभी भी अपने दिल को ख्वाहिशों से और सपनों से खाली मत होने दीजिएगा। अकेलापन, इन सब चीज़ों में अगर देखा जाए तो अकेलापन एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है अपने आप में। लोनलीनेस, लेकिन अकेलापन एक बहुत बड़ा मीनिंग लिए हुए शब्द है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ और जो मैंने जाना है अकेलेपन को, अकेलापन एक बहुत बड़ी ताकत है। और पिछले कई महीनों के एक्सपीरियंसेस, कई महीने नहीं, जब से मैं मुंबई से निकला और ये जर्नी चल रही है, तब से मैंने ये समझा कि अकेलापन एक ताकत है, इसलिए वो मुझे डराता नहीं है। और इधर उधर भटकने के बाद जब पहाड़ों पे पहुंचा तो पहाड़ मुझे
रोज़ सिखाते हैं यहाँ पर कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी में शिकायतें नहीं रखनी चाहिए। जो मिला उसके लिए थैंक यू। मतलब ठीक है, लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं, कुछ फुलफ़िल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो मतलब कुछ लोग रास्ते तक आते हैं, आपके साथ बात करते हैं, साथ में आते हैं, और कुछ लोग रास्ते तक आते हैं, कुछ लोग रास्ता बन जाते हैं। तो बस आपके इस 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के की तरफ से जो मिला उसके लिए थैंक यू, और जो नहीं मिला उसके लिए प्रेयर्स, दुआ, प्रार्थना। सब लोग खुश रहें और अच्छे से रहें, ये आपके सीकर सन्यासी के मन से सबके लिए ये निकलता है। मुझे इतने सारे मौके मिले, इतने अच्छे लोग मिले पिछले 8-9 महीनों में। मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन मिले, बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारे वाया लोग मिले। मैं झूठ बोलकर उनकी बातों में हाँ में हाँ मिलाकर मैं कहीं भी रुक सकता था। मतलब किसी के घर में भी झूठ बोलकर रुकना, सामने वाले को धोखा देना और रुक जाना, अपना मतलब साबित कर लेना। बट मेरा बचपन से बचपन से नहीं, होश संभालने के बाद से शायद आपके सीकर सन्यासी ने लोगों को धोखा देना नहीं सीखा, झूठ बोलना नहीं सीखा। क्योंकि झूठ बोलने के बाद जब शायद इंसान आईने में खुद को देखता है तो उसे वो बात याद आती है कि उसने उस इंसान से झूठ बोला जिसने उसके ऊपर भरोसा किया था। शायद ऐसा ना होता हो बहुतों के साथ, बट मेरे साथ होता है। क्योंकि मैं हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ, बिना झूठ के खुद को ज़िंदगी भर आईने में देखना चाहता हूँ और देखता हूँ। इसलिए मैंने किसी से झूठ बोलकर अपना फ़ायदे के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि मेरे लिए मेरा कैरेक्टर बहुत मुख्य है और मैं अपने कैरेक्टर को कभी छोड़ता नहीं। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा एक सोच है। तो इसलिए मैं धीरे चलता हूँ, क्योंकि आपके सीकर सन्यासी ने ये समझा है, ये थोड़ा बहुत देखा है कि तेज चलने वाले अक्सर रेस लगाने वाले ज़िंदगी की खुद को अक्सर पीछे छोड़ देते हैं। मुक्तेश्वर, हरिद्वार या मणिकरण, यहाँ धर्म दिखाने नहीं आया, मैं धर्म निभाने आया हूँ। क्योंकि ईमानदारी बहुत भारी चीज़ होती है, भारी एहसास होता है, लेकिन रात को नींद बहुत सुकून की देता है। आज 2 जनवरी है और दुनिया फिर से दौड़ रही है और मैं आज भी यहीं खड़ा हूँ, लेकिन हार कर नहीं, थोड़ा ज़िंदगी को और हालातों को समझकर। तो आप भी अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और रुके हुए हैं तो घबराइए मत, डरिए मत। रुकना हार नहीं होता, रुकना तैयारी होती है। गरम गुफा की तरफ जाता हुआ रास्ता, और ये जूता स्टैंड है। ये मैंने पहले कभी दिखाया नहीं आपको, लेकिन आज मैं दिखा रहा हूँ। गरम कुंड के बाजू में, जस्ट बाजू में इधर गरम गुफा बनी हुई है, जिसमें एक तरफ ये गरम गुफा लिखा हुआ दिख रहा होगा, इस तरफ ज़्यादा गरम गुफा है, और ये सामने नॉर्मल गरम गुफा है जिसमें नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन इस तरफ वाली जो गरम गुफा है तो वो थोड़ा हार्ड है। हॉट केव, गर्म गुफा। हैं? चलिए। गरम गुफा है जिसका हर एक पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म है। लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं, मौसम कैसा भी हो, कितना भी सर्द हो, बर्फ़ हो, सब बर्फ़ पे अपने अपने नाम भी लिखे लोगों ने अलग अलग तरह से। अब लोग तो लोग हैं, उनको लगता है कि मैं यहाँ आया तो मेरे नाम भी लिखे हो, तो नाम भी लिखे दिख रहे होंगे। लोग आराम कर रहे हैं, देखिए। थैंक यू सो मच। हाँ, ये देखिए पत्थरों से लगकर लोग आराम कर रहे हैं, और इससे काफ़ी चीज़ें आपके शरीर की सही हो जाती हैं।
मैं दावा नहीं करता, लेकिन ये हमारे प्राचीन संस्कृति से बनी हुई है और हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़ी है। मणिकरण गुरुद्वारा साहब में गर्म गुफा आप कभी आएँ तो इसका आनंद ज़रूर उठाएं और आपको फ़र्क खुद ही दिखेगा। मैं ये मणिकरण गुरुद्वारा साहब की गर्म गुफा में आया हूँ और ये ज़्यादा गर्म गुफा है, इससे भी लाइट एक गर्म गुफा है जहाँ पर नॉर्मल रहता है, बट यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। तो मैं इस पत्थर पर जो सारे लोग आनंद लेते हैं, मैं भी इस पत्थर, आप तो जानते ही मैं सीकर सन्यासी, मुझे हर चीज़ के प्रति जिज्ञासा रहती है, तो मैं भी इस जगह पर, इस पत्थर पर थोड़ा लेट कर आपको अपना अनुभव बताऊंगा। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ आराम कर रहा हूँ। ये देखिए नॉर्मल गर्म गुफा का दरवाज़ा है जिसमें से मैं अभी झुकूंगा और खुद को आपको दिखाता हूँ कि इस तरह से इसके अंदर आया जाता है। और यहाँ सामने स्वामी हरि नारायण जी बाबा की तस्वीर है, जो इस आश्रम को जिन्होंने बनाया और 7 मंजिला खड़ा किया। ये गुरुद्वारा साहब मणिकरण का इन्होंने ही बनाया था। गर्म गुफा में अभी आराम किया और काफ़ी अच्छा लगा। पीठ मेरी आपको पता है बैग लगा रहता है तो हमेशा उसकी बैंड बजी रहती है, तो उसमें लेटने से अभी काफ़ी रिलैक्स फील हुआ। और अभी नॉर्मल गुफा में आ गए, जो नॉर्मल टेम्परेचर वाली है, तो उसमें आकर बॉडी टेम्परेचर को थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं। तो अभी इसका आनंद उठाते हैं और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी आज फ़िलहाल मणिकरण गुरुद्वारा में हूँ। मन फिर भटक रहा है कि बैग फिर से कंधे पे टांगूँ और निकल पड़ूँ और सफ़र को थोड़ा चेंज करूँ और बाय वॉक अब आप सभी को अपनी जर्नी में शामिल करूं। लेकिन मुझे सच में नहीं मालूम कि कल मैं कहां जाऊंगा, लेकिन आज फ़िलहाल मैं यहां मणिकरण गुरुद्वारा में मैं बहुत ठीक हूं, अच्छा हूं, स्वस्थ हूं। और आपके 46 ईयर यंग हैंडसम लड़के सीकर सन्यासी की यही यात्रा है और मेरी यात्रा अभी बाकी है। तो बने रहिए। आज के लिए साइनिंग ऑफ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। खुश रहिए, मस्त रहिए।